हेलो डियर। पिछली कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग 1 यानी उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी। आज उन पंक्तियों के आगे की कविता हम आपको पढ़ाएंगे। पिछली कविता में आपने दोहा छंद पढ़ा था, चौपाई छंद पढ़ा था और सोरठा पढ़ा था। आज फिर एक बार हम आगे की पंक्तियों में चौपाई छंद से शुरू करते हैं। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाय प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जह विधि तबहि ताहि लय आवा। अर्थात श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट किया। श्री राम परम ज्ञानी प्रभु हैं, फिर भी उन्होंने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना। तब वैद्य ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठ बैठे। उन्हें होश आ गया। राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले। यह मिलन देखकर वहाँ के उपस्थित सभी भालू, बानर आदि अति प्रसन्न हो उठे। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से उन्हें ससम्मान लाया था। यह वृत्तांत दशानन सुनयु, अति विषाद पुन पुन सिर धुनयु। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अर्थात लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उनके होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना। तब वह अत्यधिक दुखी और निराश हुआ। उसने सिर पीट पीट कर पछतावा व्यक्त किया। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। उसने विविध प्रकार से प्रयत्न करके कुंभकर्ण को गहरी नींद से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल देह धारण करके आ बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, क्या बात है? तुम्हारा मुख इस तरह क्यों सूख रहा है? अर्थात तुम चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? कथा कही सब त्यहि अभिमानी, जह प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिहि सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रन धीरा। अर्थात रावण ने तब अपने भाई कुंभकर्ण को बताया, अभिमान के साथ अपनी सारी कथा को सुनाया और कहा कि उसने कैसे सीता का अपहरण कर लिया है। उसने कहा कि हे भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने कई राक्षस मार डाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य भक्षक, आदि महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीरों को युद्ध भूमि में उसने मार डाला है। अर्थात दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, महायोद्धा अतिकाय, भारी भरकम अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियान अब, सठ चाहत कल्याण। अर्थात रावण के ये कुवचनों को सुनकर कुंभकर्ण अत्यधिक दुखी हुआ और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है। यह कदापि संभव नहीं होगा। अब इस कविता की काव्यगत विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। पूरी कविता के मुख्य बिंदु। पहले नंबर 1, कविता की भाषा अवधी है। नंबर 2, कविता में दोहा, चौपाई तथा सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, पूरी कविता करुण रस से युक्त है। नंबर 4, ईश्वर राम का मानवीकरण किया गया है। नंबर 5, भरत की शक्ति, सत्ता, गुण तथा राम के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। नंबर 6, नारी से भाई को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नंबर 7, नारी हानि विशेष क्षत नाही वाक्यांश का विशेष रूप में प्रयोग हुआ है।
राम के विलाप के समय का ये वक्तव्य है जब व्यक्ति अनर्गल प्रलाप कर रहा होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ ढूंढना या प्रसंग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 8, राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप भाई के लिए बिलखता दिखाया गया है, यानी भाई के प्रति प्यार को दर्शाया गया है। नंबर 9, कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा सटीक है। नंबर 10, रामचरितमानस में इस प्रसंग को शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया है और वे माता पार्वती को बताते हैं कि ये घटना केवल एक लीला है जो राम की रची गई है, राम द्वारा रची गई है, अन्यथा राम तो स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं संपूर्ण हैं, स्वयं अखंड हैं। केवल वे अपने भक्तों को अपनी लीला दिखा रहे हैं, अर्थात जानबूझकर वे सामान्य नरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसमें आपको यही बात का ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।